स्वागत है साथियों, आप सभी का GK24 के आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, रिसेंटली जो इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट पास किया है जहां उन्होंने बोला कि हम सभी को जो है पृथ्वी वासियों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में एक एस्ट्रॉइड जो है वो अर्थ को हिट करने वाला है। अब देखो क्या होता है एस्ट्रॉइड, और अगर ये हिट कर जाता है तो अर्थ के ऊपर क्या हो सकता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। और क्या पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से यहाँ पे एस सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन है उन्होंने ऐसी बात कही है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने वार्निंग दी है एक तरीके से, और कहा है कि जितने भी पृथ्वीवासी हैं उन सभी को यहाँ पे चौकन्ना रहना होगा, हमें वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि हम आने वाले फ्यूचर में इससे टैकल कर सके, ठीक है। तो वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं कि अगर कोई एस्टेरॉइड अगर हिट करता है अर्थ को तो कुछ ऐसा आपको सीन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली एस्टेरॉइड आप देख सकते हो, एक बिल्कुल पत्थर जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ये बना होता है डेब्रीज से, ठीक है। ये अपने ऑर्बिट में एकदम चक्कर लगाता रहता है और वो सन के आसपास होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि क्या होते हैं यहाँ पे एस्टेरॉइड, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, तो एस्टेरॉइड जो होते हैं वो स्मॉल रॉकी बॉडीज होती हैं जो सन के ऑर्बिट के अराउंड जो है चक्कर लगाती रहती हैं। प्राइमरली जो है ये सारे के सारे एस्टेरॉइड मार्स और जुपिटर के बीच में चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉम्पोजिशन, यानी कि बने किससे होते हैं पहले ये जानते हैं। तो जितने भी एस्टेरॉइड्स आप देखोगे ना वो सारे रॉक से बने होंगे या फिर मेटल से बने होंगे। ये सारे के सारे रेमिनेंट्स हैं, यानी कि वो अवशेष हैं फ्रॉम द अर्ली सोलर सिस्टम, जो अभी के टाइम पे प्लेनेट नहीं बन पाए। यानी कि ये वो चीजें हैं जिससे कि क्या होता है आगे चल के ये प्लेनेट बन सकते थे लेकिन ये नहीं बन पाए, और ये वही अवशेष है जिसको एस्टेरॉइड बोला जाता है। अब इनके साइज की बात करें तो देखो बहुत सारे जो एस्टेरॉइड है ना वो काफी बड़े बड़े हो सकते हैं। मतलब कुछ तो ऐसे हो सकते हैं जो आपने मार्स और वीनस देखा है, इतने बड़े भी एस्टेरॉइड होते हैं, ठीक है। तो इनका जो साइज है वो कभी भी मतलब कितना भी बड़ा हो सकता है, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, और बहुत ज्यादा छोटे यानी कि पेबल्स यानी पत्थर जो हम देखते हैं हमारी अर्थ के ऊपर उतने छोटे भी हो सकते हैं। While others are hundreds and kilometers in diameter, जैसे मैंने आपको बताया किसी किसी प्लेनेट के बराबर भी होते हैं, तो इतने भी बड़े आपको देखने को मिलेंगे जो कि मतलब 940 किलोमीटर, यानी कि आप सोच सकते हो कितना बड़ा एस्टेरॉइड हो सकता है, ठीक है। तो ये भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो, अब टाइप के कितने होते हैं एस्टेरॉइड, तो देखो वैसे इसके काफी सारे टाइप होते हैं लेकिन हम इसको मेजरली 3 टाइप में बात करते हैं। एक होता है कार्बोनेशियस, यानी कि ज्यादातर जो उसके अंदर परसेंटेज होगा वो रॉक एंड मिनरल्स का होगा, ठीक है, अलॉन्ग विद कार्बन। और एक होता है एस टाइप यानी सिलेशियस, जिसको सिलिकेट और मिनरल से बना होगा। तीसरा होता है एम टाइप जो कि मेटालिक होगा, यानी कि उसके अंदर मेटल जैसे कि आयरन एंड निकल पाया जाएगा। अब इसके ऑर्बिट को देखें तो ज्यादातर जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ना वो ऑर्बिट सन के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, यानी कि एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं अर्थ के, ठीक है, और उन्हीं को बोला जाता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो एस सोमनाथ है इसरो के चेयरमैन, वो इन्हीं टाइप के जो एस्टेरॉइड है उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब अगर मानते हैं कि सपोज अगर ये टकरा जाते हैं अर्थ से तो क्या अंजाम हो सकता है। तो देखो ज्यादातर जो एस्टेरॉइड होते हैं ना वो हमेशा स्पेस में रहते हैं, वो कभी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं एंटर करते, क्योंकि बहुत कम ऐसे रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसा होता भी है। अगर मान लो कि कोई एस्टेरॉइड जो है बहुत बड़ा हुआ और अगर वो अर्थ से टकरा जाएगा तो बहुत ही बड़े लेवल पे जो है डैमेज हो सकता है। एक जो है एक एस्टेरॉइड ऐसा इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है जिसका नाम है चिक्स क्लब क्रेटर, जो कि मेक्सिको में हुआ था। और यही बोला जाता है, जो आप डायनासोर्स देखते हो ना, यानी कि डायनासोर्स की कहानी जो सुनते हो, वो इसीलिए एक्सटिंक्ट हुए थे क्योंकि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड जो है आसमान से आके जमीन पे गिरा था, और उसी की वजह से जो है यहाँ पे हमारे डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट होते हैं, विलुप्त हो गए थे। तो ये भी बताया जाता है। अब देखो जो यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे इसरो के चेयरमैन, जिस जिस यहाँ पे एस्टेरॉइड की बात कर रहे हैं, उसका नाम रखा गया है एपोफिस, ठीक है। एपोफिस यानी कि एक बहुत ही खतरनाक और विशाल सी चीज। तो यहाँ पे गिग्नेटिक एस्टेरॉइड जो है इसका नाम दिया गया एपोफिस, और कहा गया है कि 2029 में जो है ये अर्थ के पास आएगा, यानी कि बहुत करीब आ जाएगा। उसके बाद ये दोबारा से अर्थ के करीब आएगा 2039 में, ठीक है। यहाँ पे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया न्यूज 18 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और कहा है कि इस तरीके से जो इवेंट्स होते हैं हमें उन्हें सीरियसली लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने बोला कि जो अभी रिसेंटली उन्होंने एक एस्टेरॉइड को जिसका नाम है शूमेकर लेवी, उन्होंने हिट करते हुए देखा जुपिटर को। जुपिटर जो कि यहाँ पे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह प्लेनेट है, यानी कि सबसे बड़ा प्लेनेट है, वहां पर भी एक एस्टेरॉइड ने हिट किया है। और उन्होंने बताया कि जो मैंने देखा है ना, जिस तरीके से उसने पूरा डैमेज किया है, तो बहुत बड़े लेवल पे डैमेज हुआ है। और अगर सपोज ऐसा ही कोई एस्टेरॉइड हमारे अर्थ पे भी टकरा जाता है तो हम सब के सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने पब्लिकेशन में बताया कि हमें जो है या इस तरीके की इवेंट्स पे मतलब भरोसा नहीं होता, क्योंकि कभी भी हमने ऐसा देखा ही नहीं है। और क्योंकि नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ होती है वो 70 से 80 साल होती है, और आपने कभी ऐसी चीजें देखी नहीं होती, तो आपको विश्वास भी नहीं होता और आपको लगता है कि ये सारी चीजें फिक्शनल है। लेकिन इस तरीके के जो इवेंट्स है वो होते आए हैं, हिस्ट्री में है, आपको ऐसे दिख जाएगा।
और यहाँ पे जो बता रहे हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ एन एस्ट्रॉइड ऑफ 10 किलोमीटर और बिगर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द एक्सटिंक्शन स्केल, यानी कि अगर कोई एस्ट्रॉइड 10 किलोमीटर या उससे थोड़ा बड़ा है तो मान लो कि आपका एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्त जो है वो काफी कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा आफ्टरमैथ, तो बहुत गंभीर आफ्टरमैथ देखा जा सकता है उसका, और इसीलिए जो है यहाँ पे इसरो के चेयरमैन ने सभी को वार्न किया है। ही नोटेड दैट अगर इस तरीके के इवेंट सच में होते हैं तो एवरीवन फ्रॉम अक्रॉस द यूनिवर्स शुड प्रिपेयर टुगेदर एंड वर्क ऑन इट, यानी कि जितने भी देश हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर उन सभी को एक साथ मिलके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि आने वाले दिन में ये जो थ्रेट है उसे हम जो क्या कर सकेंगे, ओवरकम कर सकेंगे। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, जैसे मान लो ऑर्बिट्स, उसी के अंदर जो है एस्ट्रॉइड चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मान लो अर्थ है। अब कभी कुछ कुछ ऐसे ऑर्बिट्स भी होते हैं कि क्या होता है कि वो अर्थ के अंदर घुस सकते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है इसरो के चेयरमैन के द्वारा कि अगर सभी के सभी देश एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, और वो रॉकेट क्या करेगा कि मान लो ये एस्ट्रॉइड है जो अभी अर्थ के पास आने वाला है, ठीक है, तो यहां से एक ऑर्बिट में हमने क्या करा, एक रॉकेट लॉन्च किया जिससे जाके टकराएगा, और इससे क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा तो ये अर्थ से टकराने में क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा, और हम सभी क्या हो जाएंगे, विलुप्त के कगार से बच जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीजें जो है बोलने की कोशिश की गई है किनके द्वारा, एस सोमनाथ के द्वारा। अब यहाँ पे आपको देखो सिंपल से मैंने आपको बात बताई कि ये बात कर रहे हैं 2029 की, ठीक है, 2039 की, जो कि फ्यूचर की बात है, यानी आज से अगर 5 साल बाद देखें तो ये इवेंट जो है यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। अब ये जो रिसर्च है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, हो सकता है आने वाले टाइम में जो ऑर्बिट है उस एस्ट्रॉइड का वो चेंज हो जाए, यानी कि जो पाथ वे जिसमें वो फॉलो करता है वो बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी अगर अपडेट होता है इस पूरे ऑर्बिट से रिलेटेड या इस पूरे एस्ट्रॉइड से रिलेटेड, वो बिल्कुल मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर लेकर आऊंगा। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी और चीजें अच्छे से बेटरली आप एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझ पाए होंगे। तो बिल्कुल अगर अच्छी लगी है वीडियो तो सब्सक्राइब करना GK24 को, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास 2 एप्लीकेशन जरूर हो, एक है vocab24, दूसरा है GK24। vocab24 पे आपको सभी इंग्लिश की जितना भी मटेरियल चाहिए वो सब जगह, वो सारा मटेरियल आपको एक जगह पे मिल जाएगा। वहीं GK24 पे आपको करंट अफेयर और जितना भी आपको मटेरियल चाहिए, चाहे आपको रिसेंट जितनी भी स्कीम्स हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।